अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है वुंडेड वीमेन। देखो, आज का जो एडिटोरियल है इसका जो राइटिंग स्टाइल है ये काफ़ी, मैं इसको मीनिंगफुल कंसीडर करूँगी कि एक सेंटेंस जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बातें कही गई हैं। हर वर्ड, हर स्ट्रक्चर बहुत ही मीनिंगफुल है। तो मतलब अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या इसको वन स्टेप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो आज का एडिटोरियल जो है वो आप ही के लिए। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वुंडेड वुमेन, देखो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है। वुंडेड किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो ज़ख्मी हो, जिसको चोट पहुंचाई गई हो। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे औरतों की बात हो रही है। विमेन जो होता है ये प्लूरल होता है, मतलब औरतों की बात करता है। अगर यहाँ पे ए होता तो इसका मतलब है वो एक औरत की बात करता। अब ये सारी औरतों के बारे में ये कुछ कह रहा है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा, मोरालिटी इज अ वुमेन्स बर्डन टू बियर। देखो, मोरालिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इखलाकियात, मतलब एक मयार उन्होंने सेट किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि जो सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है औरतों से कि उन्होंने इस खास तरीके से बिहेव करना है। कहता है ये जो मोरालिटी है ये औरतों का बर्डन बन चुकी है, एक बोझ बन चुकी है। अच्छा, किस चीज़ के लिए? कहता टू बियर, इस चीज़ को बियर करने के लिए, इसको बर्दाश्त करने के लिए। एंड कहता और द चिलिंग अपसर्च, कहता ये वाला जो खौफनाक, ये जो दहशतनाक अजाफा है किसमें? इन जेंडर बेस्ड क्राइम्स, इनमें मतलब जिन्स की बुनियाद पे होने वाले जुर्म। कहता इज अ रिमाइंडर, ये जो चीज़ है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब क्या है? ये जो चीज़ है ये हमें याद दिलाती है, ये याद दिलाने वाली कोई चीज़ है। अच्छा, किस चीज़ का? कहता ऑफ हाउ वल्नरेबल, कि कितनी कमज़ोर हैं या कितना निशाने पर हैं। कौन? कहता फीमेल्स, औरतें, आर इन देयर सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स में। और अब लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब इसमें वो क्या बात कर रहा है। देखो, इसने कहा है कि ये जो मोरालिटी है ना वुमेन्स बर्डन बन चुकी है, मतलब औरत के ऊपर एक बोझ बन चुकी है जो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे क्या मतलब है इसका? वो कह रहा है कि जो सोसाइटी है ना वो औरत से एक्सपेक्ट करती है कि आपने इस तरह से ही बिहेव करना है। यही चीज़ जो है वो रिस्पेक्टेबल है। और ये जो चीज़ उसने कहा है ना कि ये बर्डन बन चुका है, इसके लिए बियर करना, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी ये कंसीडर करती है कि सिर्फ औरत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनर को मेंटेन करने की, आदमी की नहीं। तो ये जो चीज़ है ना असल में बर्डन, ये अनफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। और उसके बाद उसने कहा है ऊपर से ये जो चिलिंग अप सर्च हो रही है, मतलब अपसर्च जो है वर्ड हमने कल देखा था, इसका मतलब होता है तेजी से इजाफा होना। और यहाँ पे इसने लिखा है चिलिंग, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ही फ्राइटनिंग है, जो बहुत ही शॉकिंग है, ऐसा इंक्रीज। और किस में हो रहा है? कहता है जेंडर बेस्ड क्राइम्स, मतलब ऐसे जुर्म जो सिर्फ और सिर्फ जेंडर के ऊपर बेस करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर औरतों की बात कर रहा है तो औरतों के ऊपर जो खास जुर्म किए जाते हैं, जैसे हरासमेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। अच्छा, अब उसके बाद उसने कहा है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये रिमाइंडर बन चुकी हैं। रिमाइंडर का मतलब है ये चीज़ें हमें एक किसी चीज़ की याद दिलाती हैं। अच्छा, किस चीज़ की याद दिलाती हैं? इस चीज़ की कि जो हमारी औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, वो कितनी कमज़ोर हैं अपनी सराउंडिंग्स में। देखो यहाँ पे सराउंडिंग्स जो इसने यूज़ किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि औरत जहाँ होती है, मतलब वो वाली जगह, जैसे अगर घर है तब भी वो वल्नरेबल है, अगर स्कूल में है, अगर ऑफिस में है तो वहाँ पे भी। ठीक है, अब जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ये ज़्यादा किन फीमेल्स की बात कर रहे हैं। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक कर लो। मोरालिटी क्या होता है? एथिक्स बोलते हैं, जो इखलाकी उसूल हैं, जो इखलाकियात हैं, जो सही और गलत वाले जो रूल्स हैं। अच्छा, बर्डन का मतलब आप समझ लो यहाँ पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लोड बन गया, एक प्रेशर बन गया, दबाव बन गया। और बेयर करना मतलब बर्दाश्त करना।
और चिलिंग किसको बोलते हैं? चिलिंग का मतलब है बहुत ही दहशतनाक। आप इसको अलार्मिंग भी बोल सकते हो, मतलब खौफनाक जो अपसर्च है, जो इंक्रीज है, जो स्पाइक है। अच्छा, वल्नरेबल का मतलब होता है, वल्नरेबल उसको बोलते हैं जो रिस्क पे हो, जो खतरे पे हो। उसके बाद कह रहा है स्ट्रक्चरल एंड जेंडर इनइक्वालिटीज। देखो अब ना इसने दो चीज़ों की बात की है। उसने कहा स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी और जेंडर इनइक्वालिटी। अच्छा, अब इनका मतलब क्या? देखो ये जो चीज़ है ना स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, इसका मतलब ये है कि हमारा मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री के अंदर हो, किसी सोसाइटी में हो, तो उसके जो रूल्स हैं, उसका जो सिस्टम है, मतलब वो वाले रूल्स या वो वाला सिस्टम जो आपको फेयर नहीं लगता। मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो रिच लोग हैं, जो रिच तबका है, उनके लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं स्कूल्स को चूज़ करने के लिए, हॉस्पिटल्स को सिलेक्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो पुअर लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनके पास ऐसी ऑप्शंस बहुत कम होती हैं, उनके पास वैसे चांसेस भी नहीं होते। तो ये होगी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज या ऐसी प्रॉब्लम्स। और जेंडर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ही जॉब है, सेम जॉब है, अगर वो आदमी को दी जाए तो उसको ज़्यादा पे किया जाता है। अगर वही जॉब जो है अगर किसी औरत को दी जाए तो उसे कम पे किया जाता है। तो ये होती है जेंडर इनइक्वालिटीज, मतलब अनफेयर डिफरेंसेस आदमी और औरत में। तो बस इन चीज़ों को याद रख लो कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी का मतलब है जो सिस्टम है वो अनफेयर है, और जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो वीमेन हैं उनको फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज कि वो औरतें हैं। ठीक है, कहता ये जो इनइक्वालिटीज है ना आर वर्सेंट, कहता ये बदतर हो जाती हैं, ये और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। अच्छा क्यों? कहता बाय द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। कहता जब ये वाला जो मैकेनिज्म होता है ना, इसकी एब्सेंस की वजह से, इसके ना होने की वजह से। अच्छा, अब ये रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या है, इसको समझो। तो बस यही समझ लो कि अगर किसी के साथ खुदा ना ख्वास्ता कुछ गलत हुआ है तो जो मदद करने वाला जो सिस्टम है, जो तरीक़ाकार है, वो फौरन उसकी मदद ना करे। उसके बाद इसने यूज़ किया लीगल एड। लीगल एड का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कि जो फ्री हेल्प है लॉयर्स की तरफ से, कानून की तरफ से, मतलब कानूनी मदद की बात कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा बैलेंस्ड मेडिको लीगल प्रोसीजर्स। अच्छा, इससे क्या मुराद है? देखो इसका मतलब है कि देखो मेडिको लीगल का मतलब क्या है? मेडिको लीगल प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो इस्तेमाल की जाती हैं लीगल केसेस में। ठीक है, जो खास टेस्ट होते हैं। बैलेंस से यहाँ क्या, बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब है जो फेयर हो, जो न्यूट्रल हो। अगर वो फेयर नहीं होंगे तो ट्रुथ सामने नहीं आएगा और विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलेगा। कहता इन्वेस्टिगेशन एंड स्पीडी ट्रायल्स ऑफ फॉर विक्टिम्स। कहता ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? ये जो प्रॉपर चेकिंग है, ये जो इंक्वायरी है, जो पुलिस के ज़रिए की जाती है, जो एक्सपर्ट्स के ज़रिए की जाती है, और जो स्पीडी ट्रायल्स हैं, मतलब ये जो कोर्ट केसेस हैं कि वो जल्दी से फैसला सुना दें। तो वो ये बात कह रहा है किसके लिए? विक्टिम्स के लिए। तो देखो इसमें वो ये बात कह रहा है कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये और ही ज़्यादा बदतर हो जाती हैं। क्यों बदतर होती हैं? जब ये चीज़ें सारी की सारी एब्सेंस होती हैं, इनकी गैर मौजूदगी होती है। और वो कौन सी चीज़ें, वो सारी इसने यहाँ पे मेंशन की है और मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो वो इन चीज़ों में असल में इस लाइन में वो जोर इस बात पे दे रहा है कि ये जो मसले मसाइल हैं ये बदतर, ये वर्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई क्विक हेल्प नहीं होती, क्विक सपोर्ट नहीं होती। विक्टिम्स जो हैं उनको फ्री या प्रॉपर लीगल हेल्प नहीं मिलती। मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो फेयरली नहीं की जाती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन जो होती है या ट्रायल्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। तो इसकी वजह से जो इनजस्टिस है उसमें का वो बढ़ता जाता है। अब आगे देखो,
अच्छा, अब ये चीज़ नोट कर लो कि इसमें ये जो थोड़ी सी वोकैब है इसको देख लो। देखो इन इक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है? इन इक्वालिटी का मतलब होता है डिस्पैरिटीज़, मतलब ये जो फ़र्क है, ये जो डिफरेंसेस है, ये जो इनजस्टिस है, जो नाइंसाफ़ियाँ, जो अनफेयर सिस्टम है। वर्सन होने का मतलब होता है वो मज़ीद बिगड़ गया है, वो एग्रावेट हो गया है। और एब्सेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की गैर मौजूदगी। और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का मतलब क्या? सपोर्ट सिस्टम, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और ये सब किन के लिए? विक्टिम्स के लिए। अब वो कह रहे हैं दिस क्रिएट्स। अच्छा, अब ये दिस किसके लिए आया है? ये जो ऊपर इसने बात की है कि ये जो सिचुएशन है जो उसने मेंशन की है जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं होती, तो ये जो सिचुएशन है क्रिएट्स, कहता है ये पैदा करती है, ये ऐसे हालात को पैदा करती है दैट फर्दर, जो मज़ीद इम्पेरिल, खतरे में डालते हैं किसको? देयर वेलबींग, उनकी वेलबींग को, उनकी, आप ये समझ लो, उनकी सेफ्टी को, उनकी हेल्थ को, उनकी सेहत को, उनकी बेहतरी को। देखो इम्पेरिल वर्ड जो है इसका मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, एंडेंजर करना, थ्रेटन करना, पुट इन डेंजर करना। ये सबसे इजी वर्ड है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब वो कह रहे हैं द सोसाइटी ऑफ ऑब्स्ट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट। अच्छा, अब सोसाइटी से मुराद क्या है? उसने कहा ये जो प्रोफेशनल ग्रुप है। अच्छा, किन का? देखो ये असल में उन डॉक्टर्स का ग्रुप है जो कि प्रेगनेंसी को और वुमेन हेल्थ को डील करते हैं, ठीक है। इसने कहा पाकिस्तान, अच्छा, हैज़ एक्सप्रेस्ड, कहता है ये जो चीज़ है ना ये एक्सप्रेस कर चुके हैं, इन्होंने इजहार किया है, इन्होंने दिखाया है किस चीज़ को? ग्रेव कंसर्न्स को। कंसर्न्स किसको बोलते हैं? वरीज को बोलते हैं। और ग्रेव मतलब बहुत ही सीरियस, मतलब उन्होंने बहुत ही सीरियस फिक्र का इजहार किया है। अच्छा, किसके ऊपर? ओवर लगा के बता रहा है द शार्प राइज, कि ये जो बहुत तेज़ी से ये जो इंक्रीज हो रहा है किसमें? इन GBV, मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस में, इंसिडेंट्स में, मतलब ये वाले जो वाक़यात हैं उसकी बात कर रहा है। कहता पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, द मर्डर एंड टॉर्चर ऑफ फीमेल मेडिक्स, कि ख़ास तौर पर ये जो मर्डर है, ये जो कत्ल करना है, और ये जो टॉर्चर है, मतलब तशद्दुद करना है किसको? फीमेल मेडिक्स को। मतलब अच्छा, मेडिक्स का मतलब क्या होता है? मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो वाली फीमेल्स, मतलब इसमें डॉक्टर्स भी हो गए, इसमें नर्सिस भी हो गई। डिमांडिंग, कहता है ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला जो ग्रुप है, ये डिमांड कर रहा है, ये चाह रहा है, ये आस कर रहा है दैट, ये कि द गवर्नमेंट इंश्योर जस्टिस, कि जो गवर्नमेंट है वो पक्का करे जस्टिस को, मतलब इंसाफ को फराहम करे, एंड रेक्टिफाई सिस्टमिक फ्लॉज, और इनको बेहतर करे। अच्छा, अब ये जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं इसका मतलब क्या है? देखो सिस्टमिक फ्लॉज का मतलब होता है वो प्रॉब्लम्स जो सारे के सारे सिस्टम में हो। अभी ये ऊपर उसने सारी चीज़ें बताई थी ना, ये वाले वो फ्लॉज हैं, मतलब वीक पुलिस, अनफेयर कोर्ट्स हो गई, पुअर हॉस्पिटल सिक्योरिटी हो गई। तो वो ये चाह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फिक्स करे। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक कर लेते हैं। देखो ग्रेव कंसर्न, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, और कंसर्न्स का मतलब होता है वरीज, मतलब उनकी जो फिक्रें हैं, उनकी जो उनके जो फियर्स हैं, उनके जो अंदेशे हैं, और कैसे हैं, ग्रेव है, मतलब वो बहुत ही डीप है, वो बहुत ही सीरियस हैं। शार्प राइज का मतलब होता है सडन इंक्रीज, जो तेज़ी से जो इजाफा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद इसने वर्ड यूज़ किया था इंश्योर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का करना, किसी चीज़ की यकीन दहानी करना। और रेक्टिफाई का मतलब होता है फिक्स करना, करेक्ट करना, रिपेयर करना। ये जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं इनको, मतलब ये जो पूरे सिस्टम के अंदर ये जो फ्लॉज हैं उसको, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना। अब आगे देखो, अब वो कह रहे हैं द सोसाइटी ऑल्सो हाईलाइटेड, कि ये जो हमारी सोसाइटी है, मतलब ये जो आप ये समझ लो, ये जो डॉक्टर्स का ये जो प्रोफेशनल ग्रुप है जो ऊपर उसने मेंशन किया है, ठीक है, कहते ऑल्सो हाईलाइटेड, उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया। देखो हाईलाइट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को नुमाया करना, किसी चीज़ के ऊपर रोशनी डालना। जैसे मैं ये चीज़ें अंडरलाइन कर रही हूँ ना, इसके लिए अंडरलाइन वर्ड भी यूज़ हो सकता था। उसका भी मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ को नुमाया करना, उस चीज़ के ऊपर रोशनी डालना, सबकी अटेंशन जो है उसकी तरफ खींचना। अच्छा, किसके ऊपर? कहता द
डेट्रीमेंटल कहता है ये जो नुकसानदेह इम्पैक्ट्स हैं, मतलब ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो नुकसानदेह असरात हैं, किन के, कहता दीज क्राइम्स, इन क्राइम्स के, हैव ऑन मैटरनल हेल्थ, कहता ये रखते हैं किसके ऊपर, मैटरनल हेल्थ के ऊपर। मतलब ये किन की हेल्थ की बात कर रहा है, किन की सेहत की बात कर रहा है, ये असल में प्रेग्नेंट वीमेन की बात कर रहा है, ये मदर्स की बात कर रहा है, उनकी हेल्थ के ऊपर। इंक्रीजिंग, इजाफा करते हुए मैटरनल मोर्टेलिटी, इस चीज़ का देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या, मतलब हामला औरतों की जो मौत है, एंड मोर्बिडिटी फिगर्स, और कहता है ये वाले जो आप ये समझ लो, देखो फिगर्स का मतलब होता है नंबर्स, अदादोशुमार, और मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये जो बीमारी या ये जो सीरियस इलनेस है, ये जो डिजीज़ हैं, जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं इन द कंट्री में। अब वो कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है ये हाईलाइट करती है, मतलब ये रोशनी डालती है किसके ऊपर, उसने कहा ये नुकसानदेह जो असरात हैं, किन के इम्पैक्ट्स की बात हो रही है, कहता है इन क्राइम्स की। अच्छा किन के ऊपर असरात हैं, उसने कहा मैटरनल हेल्थ के ऊपर, मतलब प्रेग्नेंट वीमेन की हेल्थ के ऊपर। अच्छा किस तरह से ये हाईलाइट कर रहा है, किस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये असर डाल रही हैं, वो कह रहा है कि इंक्रीज कर रही हैं, इजाफा कर रही हैं मैटरनल मोर्टेलिटी को, मतलब प्रेग्नेंट वीमेन की डेथ को, मदर्स की डेथ को, एंड मोर्बिडिटी फिगर्स को। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं प्रेग्नेंट वीमेन को या मदर्स को इन द कंट्री, मतलब इस मुल्क में, तो वो ये चीज़ें बता रहा है। अब तो अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक कर लो। देखो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो चीज़ बहुत ही हार्मफुल है, जो बहुत ही आप ये समझ लो डैमेजिंग है, तबाहकुन है। अच्छा इम्पैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके असरात हैं, जो उसके आउटकम्स हैं। अच्छा मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मौत की जो रेशो है उसकी बात कर रहा है। और मोर्बिडिटी मतलब जो इलनेस है, जो डिजीज़ है, जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सीरियस मतलब ये हेल्थ के जो मसाइल हैं। और फिगर्स मतलब नंबर्स। अब आगे देखो वो कह रहा है बट, मगर या लेकिन, इवन यहाँ तक कि लास्ट ईयर्स डेली एवरेज, कि पिछले साल का जो डेली एवरेज था, मतलब जो एवरेज नंबर था उन केसेस का जो पिछले साल हुए, अब इसने एम डैश लगा दिया, अब ये थोड़ी तफसील बताएगा। उसने कहा 67 किडनैपिंग्स, मतलब 67 जो अफराद हैं वो अगवा हुए, 6 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, 6 जो थे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए, ऐसे वाक़यात हुए। 19 रेप्स, 19 ज़्यादती हुई, मतलब ऐसे जो वाक़े थे वो 19 थे। एंड 2 ऑनर किलिंग्स, और जो 2 वाक़े थे, जो 2 वाक़यात थे वो गैरत के नाम पर कत्ल थे। कितना फेल्ड, कहता ये जो इसका एवरेज है ना ये फेल्ड हुआ, ये नाकाम हुआ। टू क्विकन, तेज करने के लिए किसको, द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म, इस प्रोसेस को जो कि है रिफॉर्म का, तब्दीली का, इस्लाह का जो अमल है, किस में, कहता इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इस चीज़ में। तो देखो अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि अगर आप पिछले साल का जो एवरेज है ना उसको देखो, तो कहता ये सारे केसेस हो चुके हैं, लेकिन इतने केसेस होने के बावजूद जो ये वाला रिफॉर्म का जो प्रोसेस है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो अभी भी क्विकन नहीं हुआ, अभी भी तेज़ नहीं हुआ, अभी भी ये वैसे का वैसे ही है, अभी भी ये स्लो है। अच्छा क्विकन के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप एक्सीलरेट भी यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ कर देना। अच्छा ये जो रिफॉर्म वर्ड यूज़ किया इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, करेक्शन, तब्दीली, इस्लाह जिसको कहते हैं, बेहतरी, बेटरमेंट। अब वो कह रहे हैं सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कहता है ये वाला जो डिस्ट्रेस है, देखो असल में इसमें क्या बात कर रहा है, ये जो वर्ड है ना ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक सोशो मतलब और दूसरा इकोनॉमिक। अब इसमें ये बात कर रहा है कि ये जो मनी से रिलेटेड जो हार्डशिप्स हैं, जो उनकी सोशल कंडीशंस हैं, मतलब इनकी जो मुआशी और समाजी जो तंग दस्ती है,
कहता ट्रेडिशन, कहता ये जो रवायत है, ये जो रस्में हैं, लैक ऑफ एजुकेशन और तलीम की जो कमी है, एंड पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, और कहता ये जो कानून पर ये जो अमल दरामद है उसमें जो कमज़ोरी है, मतलब ये जो वीक इम्प्लीमेंटेशन है लीगल रूल्स की, कहता कंट्रीब्यूट टू, ये कंट्रीब्यूट करती है, ये वजह बनती है। अच्छा, किस चीज़ में? द प्रेवलेंस, इस चीज़ में। प्रेवलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का आम होना, किसी चीज़ का फैलना, किसी चीज़ के फैलाव में। अच्छा, किस चीज़ के फैलाव में? उसने कहा ऑफ सच एट्रोसिटीज, ऐसे जो जुल्म हैं, ऐसे जो आप ये समझ लो, ऐसे जो जुल्म और तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उसमें। तो देखो इस लाइन में वो क्या बात कर रहा है, इसमें इसका देखो सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पे फिनिश होते हैं, लेकिन हर सेंटेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अगर मैं इसको मज़ीद ब्रेक करती ना, इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में बनाती, तो इसके कोई बन जाने थे 4 सेंटेंसेस तो कहीं नहीं गए थे। अब बच्चे क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को 4-4 सेंटेंसेस में लिखने लग जाते हैं। नहीं, आपने इस तरह से लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से पावरफुल वर्ड्स यूज़ करने हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। अब देखो इसमें इसने क्या बात की थी, इसने कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी की वजह से, वो सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से सफ़र करते हैं। ठीक है, अब वो सारी चीज़ उसने इन वर्ड्स में बताई है। उसके बाद ये जो ट्रेडिशंस हैं, उसने बताया कि ये जो ट्रेडिशंस हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, ये जो मौजूद ट्रेडिशंस हैं। और उसके बाद उसने कहा कि लोगों के पास जो है एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, जो लॉज हैं वो प्रॉपर तौर पर लागू नहीं है, मतलब जो पुलिस हो गई, जो कोर्ट्स हो गई, वो लॉज को प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करती। कहता तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलकर इस चीज़ में इजाफा करती हैं, मतलब वायलेंस में, क्रूरलिटी में। तो अब ये देखो, इसलिए मैं कहती हूँ एडिटोरियल्स की क्लासेस को मिस ना किया करो अगर आपने अपनी राइटिंग को वाकई में बेहतर बनाना है। अब इतनी सारी बातें इसने इन लफ्ज़ों में कही हैं। वो कह रहे हैं विद कन्विक्शन रेट्स, कहते हैं ये जो सज़ा दिलवाने की जो रेशो है, ये जो अदाद-ओ-शुमार है, मतलब अगर आप देखो गौर से कि कितने मुजरिम जो हैं इन क्राइम्स के उनको सज़ा मिली है। कहता एट अ पैथेटिक 0.5% फॉर ऑनर किलिंग्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ 0.5% किन के लिए? कहता है ये जो ऑनर किलिंग्स होती हैं, ये जो गैरत के नाम पर जो कत्ल है, ये जो ज़्यादती के वाक़यात हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.5% को। उसके बाद उसने कहा 0.1% फॉर किडनैपिंग, सिर्फ और सिर्फ उसने कहा 0.1% अगवा करने वालों को सज़ा मिलती है, एंड 1.3% और इतनी फॉर डोमेस्टिक किलिंग्स एंड रेप, के मतलब ये जो घरेलू किलिंग्स होती हैं, जो रेप होता है उसमें से कितने? 1.3% को। कहता अकाउंटेबिलिटी, कहता ये जो जवाबदेही है, ये जो इंसाफ है, ये जो जवाबदेही है, रिमेन्स, वो अभी भी बरकरार है। क्या? अ फार क्राई, कि मतलब अभी भी ये रियलिटी से बहुत दूर है, ये अभी भी एक ख्वाब है। अब ये समझ लो। अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करो। देखो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पनिशमेंट, सज़ा। और पैथेटिक का मतलब क्या है? उसने कहा ये बहुत ही शेमफुल बात है, मतलब ये डिस्ग्रेसफुल नंबर्स हैं, ये जो यहाँ पे ये मेंशन किए हैं उसने। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, किसी की मतलब जवाबदेही आप कह लो। और फार क्राई का मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई चीज़ फार क्राई है ना, तो इसका मतलब है वो बहुत दूर है, मुश्किल से हासिल होने वाली चीज़ है, वो अनरियलिस्टिक है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए उसने कहा ये तो चीज़ें अभी ख्वाब है। अब वो कह रहे एज अ रिजल्ट, इस नतीजे में देखो ऊपर उसने चीज़ें बताई है ना कि अगर ये वाले क्राइम्स होते हैं तो इतने लोगों को सज़ा मिलती है। तो उसके बाद उसने कहा एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, फीमेल्स आर कंडेम्ड, कि ये जो औरतें हैं वो कंडेम्ड हैं, आप ये समझ लो वो मजबूर हैं। अच्छा किसके लिए? वो बिल्कुल कैद हैं, आप ये समझ लो, टू अ लाइफ टाइम ऑफ पुअर हेल्थ, मतलब पूरी जिंदगी के लिए वो कैद हैं। किस चीज़ की? उसने कहा पुअर हेल्थ, मतलब बहुत ही ख़राब ये जो फिज़िकल और उनकी मेंटल कंडीशन है। डेप्रिवेशन, कहता है ये जो महरूमी है, एंड डिपेंडेंस, और ये जो दूसरे पे डिपेंड करने की चीज़ है, मतलब उनको सरवाइव करने के लिए भी दूसरों की जो हेल्प चाहिए।
कह रहे इन फैक्ट दर हकीकत द एक्सपर्ट सेड कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो माहिर अफराद हैं, उन्होंने कहा है कि दैट के ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ पेशेंट, मतलब आप ये समझ लो कि जितने भी जो तकरीबन मतलब हर चौथा जो मरीज़ होता है ना वॉज वूंडेड, वो ज़ख्मी था बाय अ फॉर्म ऑफ फिजिकल वर्बल एंड सेक्सुअल अब्यूज़। इन चीज़ों की वजह से मतलब उसमें फिज़िकल अब्यूज़ भी आता था, मतलब जिस्मानी तशद्दुद भी, वर्बल अब्यूज़ भी, मतलब अल्फाजों का जो तशद्दुद होता है, मतलब जो गाली ग्लोच होता है, मतलब जो इंसल्टिंग वर्ड्स का जो इस्तेमाल करना होता है, और सेक्सुअल एब्यूज़ मतलब ये जो जिनसी तशद्दुद है, ये वाली चीज़ें भी। अच्छा, किन के ज़रिए, कौन करता है ये सारा कुछ? कहता बाय देयर स्पाउस, उनके जो स्पाउस हैं, मतलब उनके जो हस्बैंड हैं, और इन लॉज, और जो ससुराल वाले हैं, वो ये बात कर रहा है। तो उसने ये कहा है ना कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये हर चौथा मतलब जो पेशेंट है ना, अगर उसको देखा जाए तो वो वूंडेड ही नज़र आता है, वो ज़ख्मी नज़र आता है। वो या तो उसने कहा है कि उसमें फिजिकल वूंड्स होते हैं, या वर्बल वूंड्स होते हैं, या ये वाला इस चीज़ का निशाना बना होता है। और कौन बनाते हैं इनको निशाना? उनके स्पाउस होते हैं या इनके इन लॉज होते हैं। अब आगे देखो, एडिशनली, अच्छा देखो ये चीज़ों को आप नोट करते जाया करो कि जब उसने यहाँ पे लगाया, उसने एज अ रिज़ल्ट के नतीजे के तौर पर, उसके बाद कहा उसने इन फैक्ट का इस्तेमाल किया, दर हकीकत, फिर एडिशनली, इससे सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत ही स्मूथ बनते हैं। अब वो कह रहे हैं द मेनेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, कहता ये जो आप ये समझ लो ना, ये ख़तरनाक जो मसला है किस चीज़ का? चाइल्ड मैरिज का, मतलब कम उम्र की जो शादियां हैं। कहता एम डैश, कहता पाकिस्तान रैंक 6th अमंग कंट्रीज विद द हाईएस्ट काउंट ऑफ अंडर एज नप्शियल्स। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे चाइल्ड मैरिज की बात की ना, तो उसके बाद उसने इसकी तफसील हमें दी एम डैश लगा के। उसने कहा पाकिस्तान जो है वो रैंक करता है, मतलब वो किस पोजीशन पर है? उसने कहा 6th पोजीशन पर अमंग कंट्रीज, मतलब दुनिया के मुमालिक में, मतलब अगर दूसरी नेशंस के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान 6 नंबर पे है। अच्छा किसके साथ? उसने कहा सबसे ज़्यादा वाक़यात वाले के साथ, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं ऐसे। अच्छा किस चीज़ के केसेस होते हैं? उसने कहा अंडर एज नप्शियल्स, मतलब ये जो अंडर एज शादियाँ होती हैं, ये जो कम उम्र बच्चों की जो शादियाँ हैं, ये वाले जो केसेस जिन कंट्रीज़ में होते हैं। कहता डेवास्टेट्स, कहता ये जो चीज़ें हैं ना, ये तबाह करती हैं, ये बर्बाद करती हैं, ये डिस्ट्रॉय करती हैं द सोशल एंड फिज़िकल वेलबींग्स ऑफ गर्ल्स, कि ये जो लड़कियां हैं इनकी सोशल वेलबींग को और फिज़िकल वेलबींग को, मतलब समाजी और जिस्मानी ये जो इनकी खुशहाली है, ये जो इनकी वेलबींग है, इन चीज़ों को देखो। अगर आपने ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना है ना, सोशल वेलबींग से क्या मुराद है, तो इसका मतलब है कि जब बच्चे अभी छोटे ही होते हैं, उनकी जब शादी कर दी जाती है, तो इससे क्या होता है कि उनको बहुत कम मौके मिलते हैं स्टडी करने के, वर्क करने के। और ये जो चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन की है ना, फिज़िकल वेलबींग, इससे मुराद है कि उनकी जो अपनी खुद की जो हेल्थ है, जो उनकी खुद की सेफ्टी है। तो ये जो चाइल्ड मैरिज है, उसने कहा ये इनके ऊपर सही असर नहीं डालती, ये जो यंग गर्ल्स हैं। अच्छा ये देख लो, मैंने इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थ्रेट, डेंजर, ये जो ख़तरा है, ये जो हार्मफुल प्रैक्टिस है। अच्छा ये जो वर्ड इसने यूज़ किया नप्शियल्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शादी, मैरिज। अब वो कह रहा है वाइल, जबकि मेटर्नल हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़ राइज, कहता है ये जो मेटर्नल हेल्थ है, मतलब आप ये समझ लो, ये जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, ये जो मदर्स हैं जिन्होंने अभी बर्थ दी होती है बच्चों को, कहता है उनकी जो हेल्थ है, उनके जो मसाइल हैं, कहता ये राइज करते हैं, ये इंक्रीज़ होते हैं, ये गो अप कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर लॉस्ट, कहता कि ये जो तलीम है और ये जो बेहतरी के जो मौके हैं, ये लॉस्ट हैं, ये खो जाते हैं, ये छिन जाते हैं, ये मिस हो जाते हैं। कह रहे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ब्रिंग एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिविटी, कि ये जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जो ख़वातीन पुलिस अफसरान हैं, कहता ये ब्रिंग करती हैं, ये लाती हैं एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग को, मतलब समझ को,
अवेयरनेस को, एंड सेंसिटिविटी, मतलब ये समझ लो कि वो दूसरों की इमोशंस को और जज्बात को समझ सकती हैं। मतलब यहाँ पे औरतों की बात हो रही है, इसलिए इसने विमेन पुलिस ऑफिसर्स की बात की है। अच्छा, कहाँ, किन की सेंसिटिविटी? उसने कहा टू जीपीवी केसेस, इन केसेस की, जो जिन्स की बुनियाद पर जो तशद्दुद होते हैं उनके, उन वाक़यात की। कहता क्रिएट करते हुए, पैदा करते हुए अ मोर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक बहुत ही, आप ये समझ लो, एक मददगार इन्वायरमेंट पैदा करते हुए। किसके लिए? फॉर सर्वाइवर्स के लिए, टू रिपोर्ट क्राइम्स, मतलब ताकि जो मुतासिर अफराद हैं वो जुर्म की रिपोर्ट कर सकें। तो वो ये कह रहा है, कहता है कि अगर आप ये देखो ना कि फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो गर्ल्स को, तो जैसे अब पिछला एडिटोरियल था उसमें भी यही था कि फ़ीमेल टीचर्स की ज़रूरत है, फीमेल डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, फैक्ट्री वर्कर्स की ज़रूरत है। अब इसने यही बात की है, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है, ताकि वो इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करें जहाँ पे जो सर्वाइवर है वो खुद को महफूज फील करे। अच्छा, अब जल्दी से ना इसकी वोकैब चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? वीकनेसेस, ये जो कमज़ोरियाँ हैं, ये जो ख़तरात हैं। अच्छा, और कुछ तो नहीं रह गया। अच्छा, कंड्यूसिव का मतलब होता है सपोर्टिव, ये वाला जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये मददगार होगा, ये फ्रेंडली होगा। और सर्वाइवर्स कौन से होते हैं? विक्टिम्स की बात कर रहा है। कह रहा है करंटली, मतलब फ़िलहाल, इस वक्त। देखो फिर अब आ गया, करंटली आ गया। अब यहाँ पे उसके बाद ऊपर क्या था? एडिशनली था, एज अ रिजल्ट था, इनफैक्ट था। अब ये देखो, वीमेन रिप्रेजेंट, जो औरतें हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो नुमाइंदगी करती हैं अंडर 2% ऑफ द पुलिस फोर्स, के मतलब 2% से भी कम ये जो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है इस चीज़ की नुमाइंदगी करती हैं। कहता दिस मस्ट चेंज ऑन प्रायोरिटी, कहता इसको लाजमी, इस सूरत हाल को बदलना ज़रूरी है। और प्रायोरिटी मतलब फौरी तौर पर, सबसे पहले, सबसे अहम ये काम है। अलोंग विद, और साथ ही साथ किसके? स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और इनके साथ साथ इन चीज़ों को। अच्छा, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये जो मैंने अभी बताया था, ये जो हेल्पफुल सिस्टम्स हैं जो विक्टिम्स को असिस्ट करते हैं, जो उनके लिए सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कोर्ट्स हैं वो ऐसे केसेस को जल्दी हल करें, वो तेज़ी से इनका फैसला सुनाए। दैट आर डेडिकेटेड, कहता है ये वो वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये वो वाली कोर्ट्स हैं जो डेडिकेटेड हैं, मतलब जो ख़ास डील करती हैं किसको? टू जीपीवी, मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस को, टू ओवरकम प्रोसीजरल डिलेज, ओवरकम करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये जो प्रोसीजरल डिलेज आते हैं, ये जो लंबी लंबी देर के लिए इनको वेट करना पड़ता है इन चीज़ों से। तो ये देखो, इसने अपना एडिटोरियल इस चीज़ पे ख़त्म किया है। इसने इस चीज़ पे जोर दिया है कि जो विमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप इनको, इनकी तादाद में इजाफा करें, ये बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज लाएगा। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उसको सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करना चाहिए विक्टिम्स के लिए, स्पेशल कोर्स बनानी चाहिए जीपीवी केसेस के लिए, जो सिर्फ इन्हीं केसेस को डील करें। जस्टिस सिस्टम में जो डिलेज हैं उनको कम किया जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर आकर इसने अपना एडिटोरियल फिनिश किया है। अच्छा, अब इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आप सबसे जो आज का क्विज़ है वो ये है कि जो नंबर 1 है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, ये 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट रिफॉर्म्स कैन हेल्प रिड्यूस जेंडर बेस्ड वायलेंस इन आवर सोसाइटी। सेकंड है, हाउ डज चाइल्ड मैरिज अफेक्ट अ गर्ल्स फ्यूचर। और थर्ड है, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव जस्टिस फॉर वीमेन इन पाकिस्तान। तो इनके ऊपर आपने जवाब लिखना, इन सवालों के जवाब आपने देने हैं, कमेंट सेक्शन में डालने हैं, अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, सारा कुछ आपके सामने है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। तो इन एक्सरसाइजेस को किया करें ताकि आपकी राइटिंग स्किल बेहतर हो सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।